नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवर्ड का। मैंने एक आपको बताया था एक फार्मूला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिटेड इन द बॉक्स ऑफ डायमेंशंस दिस। जो डायमेंशन तीनों दी गई हैं ये कीवर्ड की है, ठीक है बच्चों। तो कीवर्ड क्या है, इसकी हाइट है h। ये बच्चों एक कीवर्ड है, इसमें सबसे लंबी लेंथ की रॉड, लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रखी जा सकती है मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले तो इस कोने में रखो और उस सबसे फादर सबसे दूर पे इसका ये कोना बच्चों, या इस पे रखो तो ये कोना आ जाएगा। ये समझना सबसे इजी है, इससे रखो ये आएगा, ठीक है बच्चों। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में इसको समझाने के लिए पहले इसका डायग्राम बनाओ, ये तो इसका डायग्राम बनाओ। तो ये कितना आ गया, ये ऐसा, ये मैंने अलग बनाना है आपको, ये एल है ये बी है, ये ऐसा डायग्राम बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये भी बी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इसका डायग्राम हो गया बच्चों। तो ये डायग्राम आ गया अंडर रूट, ये दिस इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है यहां से यहां तक ये लॉन्गेस्ट सबसे फारदेस्ट सबसे दूरी जो दो वर्टिसेस की सबसे दूर जो वर्टिसेस है वो यही है बच्चों, ये या ये। तो इसको निकालना आसान है क्योंकि ये हमने निकाली है, ये इसका 90 डिग्री है। तो ये क्या आएगी बच्चों, ये वो रॉड यहां रखी जा सकती है, दोनों को बिंदुओं को मिला देगा। तो ये कितनी आई, क्योंकि ये 90 डिग्री अभी थ्री डायमेंशन में, तो जैसे यहां पर ये इसका 90 डिग्री, तो ये हमारे पास ये आया एक एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ऊपर एक हाइट है, तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट जो रॉड रखी जा सकती है वो कितना आया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस से, तो इसका स्क्वायर कर दो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो एक बॉक्स में रखी जा सकती है उसकी लेंथ क्या होगी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट बच्चों। तो यही एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है बच्चों। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या आ गया जी, एल 28 4 10, तो ये क्या आ गया 28 स्क्वायर इक्वल टू 784, आपको पता होना चाहिए 1600। कितना आ गया बच्चे, ये 900 आ गया। तो इसका 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तीनों लेंथों को स्क्वायर करके उसका सम कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो लॉन्गेस्ट रॉड आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए कीवर्ड इज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है उसका, हाइट इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कीवर्ड। तो जो हमारे पास, दोबारा बनाते हैं हम इसको, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो दिस इज इक्वल टू गिवन एज 4800 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने निकालना क्या है, हमें एच दिया, हमें निकालना है बेस का एरिया, इसका एरिया निकालना बच्चों। तो ये बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया हाइट। हाइट इसमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो हमने बेस का एरिया निकालना है, बेस का एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो निकालना हमने ये निकालना है, एच दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो उसकी जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना निकल गया, एच उधर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इसको एरिया, वॉल्यूम की वैल्यू आई एरिया इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 4800 एंड ए इंटू एच, ए निकालना हमने, एच की वैल्यू 20 है, दिस इज इक्वल टू 4800 एंड एरिया कितना आ गया, सिंपल, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिस इज द 8 कॉर्नर्स और 8 वर्सेस ऑफ द कीवर्ड। बच्चों इन 8 वर्सेस में
मुझे ये सबसे जो मैंने पहले एक आपको एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें मैंने कहा था कि एक रॉड इससे सबसे लंबी इसमें रखनी है, कैसे रखी जा सकती है, इस एंड को आप इस एंड से मिला दो, वो सबसे लेंथ थी, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है वो, इसमें कौन सी, डी से ई को, या इसको इसको इस बीजी से मिला दो, तो ये जो फारदेस्ट लाइन है इसको हम कहते हैं इसको डायगोनल ऑफ द कीवर्ड। तो डायगोनल ये कैसे निकलता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले ये निकालो, ये कैसे निकलता है आपको पता है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक नीचे वाला जो नीचे वाला फेस है उसको उसका डायगोनल, ये डायगोनल है उसका, डीवी कैसे निकलेगा, जो डीवी कैसे निकलता है, डीवी इक्वल टू, क्योंकि दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज आल्सो ब्रेड्थ, दिस इज 90 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस दिस इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस इज, तो डीवी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये आ गया हमारे पास डीवी। अगर डी से ए तक निकालने के लिए एक और परपेंडिकुलर होता है, तो डीवी से परपेंडिकुलर लाइन एक जो इसके हाइट है बीई, तो उसको हम डीई जे आ गई हमारी, डीई जे हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस पर जो 90 डिग्री पर बीई है, बीई डीबी डीबी सॉरी बीई, ठीक है, तो बीई कितनी है, जिसका 90 डिग्री है, तो उसको मिलाते हुए जो एक और पाइथागोरस यहां पर लगेगी, तो डीई कितनी आएगी, ये भी 90 डिग्री है, ये आई हमारे पास, ये डीई बीई क्या है, दिस इज एच, तो दिस इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर हो गया हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एच स्क्वायर, तो प्लस कर दो, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आता है बच्चों डायगोनल ऑफ द कीवर्ड। ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है जो उसके अंदर खींची जा सकती है दो वर्ड्स को मिलाते हुए, तो ये भी और ये भी यही लेंथ आएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अभी डायगोनल ऑफ द कीवर्ड कहते हैं इसको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये क्यू हो बच्चों, एल एंड बी एच सब इक्वल हो, लेट एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, तो जो क्यू की बात करें हम, तो क्यू वर्ड की जगह अगर क्यू हो तो ये क्या आएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए लेफ्ट, सारे ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इन केस ऑफ क्यू ये 3 ए स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट करिए, दिस इज अंडर रूट 3a बच्चों, ठीक है। और अगर तब है अगर ये क्यू है, क्यू मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल हो, तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो उसके अंदर खींची जा सकती है, वो अगर जिसका साइड ए है क्यू की, तो वो लॉन्गेस्ट लाइन क्या होगी, दिस विल बी अंडर रूट 3a बच्चों, ठीक है। इसका एक फार्मूला बनता है बच्चों आगे, जो एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें से मैं उस पर कंसिडरेशन आपकी डालना चाहता हूं ज्यादा, तो लेट मी एक्सप्लेन। मुझे एक फार्मूला है जो होल स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स, L प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये कुछ ये हम जो कीवर्ड हम करते हैं उसमें कुछ ये फार्मूला यूज होता है कई बार, जो है ये हो गया स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ कीवर्ड, दिस विल बी इक्वल टू, ये डायगोनल का स्क्वायर हो गया, दिस इज स्क्वायर ऑफ द, इसको अगर डायगोनल कहें, डायगोनल ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास डायगोनल का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कीवर्ड। कुछ इस पे जो इस डेरिवेशन पे कई क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये तीनों लेंथों का सम करके उसका स्क्वायर कर दो, तो किसके इक्वल होगा, डायगोनल उसका जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर या क्यूबी उसके अंदर, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कीवर्ड। इसको लेते हुए मैं आपको इस लॉजिक पे, इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल है जो पिछले कुछ इसकी वो हम करेंगे जो पहले पेपर में आए हुए हैं एसएससी में बच्चों। तो क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन है बच्चों सीजीएल मेन 18/10/2020 को क्वेश्चन आया हुआ है, ये उसने दिया है सम ऑफ ऑल लेंथ्स ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए कीबोर्ड इज 20 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कीबोर्ड। तो मैंने क्या फार्मूला लिखा है आपको, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, उसका स्क्वायर करिए, दिस विल बी इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर
प्लस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कीवर्ड। और मैंने जो आपको बताया, तो सम ऑफ लेंथ कितना दिया, सब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज ऑफ ए कीवर्ड इज 20, तो 20 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डायगोनल कितना दिया उसका, डायगोनल इज 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना हमने, तो उसको इसमें से माइनस करा, तो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया इज, दिस इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो दिस इज 400 माइनस 144, दिस इज 256 बच्चों।